हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारी बुक सेकंड, उसमें चल रहा था हमारा चैप्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम इसके कुछ आगे के नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं अपना नेट, यानी कि अब तक हमने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म कह सकते हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए। अभी तक हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन नहीं किए। कल जो हमने किया था उसमें भी ये पार्ट नहीं था। आज हम करने वाले हैं, इसमें दोनों ही पार्ट है, मतलब कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों ही फाइंड करने हैं। जरूरी नहीं है इसमें तो यहाँ पे आपको एक ही टर्म दे रखी है कि इसी से ही निकालना है। फंक्शन ऑफ एक्स है ये हमारा, कि इसी से साइन निकाल दो, इसी से कोसाइन निकाल दो, बट जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसे देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि साइन के लिए दूसरी टर्म दे दे, कोसाइन के लिए दूसरी टर्म दे दे। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आगे ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे जिसमें दो दो अलग होंगे, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना। फर्स्टली हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस एक्स। ये जो e की पावर माइनस एक्स है ये क्या है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालने वाले हैं हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो हम उससे चलेंगे। वी नो दैट द फोरियर we know the Fourier that है लगा रहने देना। we know the Fourier sine transform। अब Fourier sine transform का मैंने आपको बताया था कि Fourier transform का साइन क्या होता है, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे f, यहाँ पे फिर ऊपर हम अपना एक साइन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमारा x होगा या p होगा जो भी लिखेंगे, यहाँ पे अगर Fourier ट्रांसफॉर्म होता है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगता साइड में, बट अगर साइन ट्रांसफॉर्म तो यहाँ पे क्या आ जाए s फिर p, ये आ गया हमारा। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे साइन की जगह कोसाइन होता है तो एस से किससे रिप्लेस हो जाता है, सी से रिप्लेस हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर आप इन्हें ध्यान नहीं रखोगे ना एग्जाम में नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, तो इन चीजों को ध्यान देके चलना। अब आगे क्या आएगा हमारा, अंडर रूट 2y पाई लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये होगी या फिर कुछ और होगी, ये सॉरी ये नहीं होगी, ये होगी हमारी 0 टू इनफाइनाइट, सॉरी 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x साइन px dx, ये आ जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x हमें गिवन है क्या है, e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देंगे हम अंडर रूट 2 बाई पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स साइन px dx। अभी अगर आप लोगों को याद है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारा e की पावर माइनस ax साइन x यानी कि साइन bx दे रखा हो, साइन bx इज इक्वल टू इस तरह का फॉर्मूला था, उसमें क्या होगा by b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से cos का फॉर्मूला था, वो भी पढ़ रखा था हमने। अब देखो ये इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है भाई, इसलिए नहीं बताया कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं इसलिए बताया जैसे कि आपने इस तरह के कुछ फॉर्मूले याद करे थे, आपको यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल रहा है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह से आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे अब वो लगाने लगो, आईरेट लगाने लगो, बहुत टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा है आप शॉर्टकट लो, आप फॉर्मूले याद करो, 2 से 3 मिनट लगते हैं फॉर्मूले को याद करने में, और उसमें आप अपना 10 से 15 मिनट बचा सकते हैं आराम से। अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप आईलेट लगाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा अब देखते हैं, वो ये होगा हमारा लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ax साइन bx, ये था हमारा फॉर्मूला, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा dx e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी पूरा नहीं हुआ है, इसका और भी पार्ट है, तो प्लीज ऐसे मत सोचना कि बस ये हमारा फॉर्मूला तो हो गया खत्म। यहाँ पे आ जाएगा a साइन bx माइनस b cos bx, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। अगर आप लोग को इसे सॉल्व करना है, इस टर्म को सॉल्व करना है, तो आपको पूरा ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा एक cos का फॉर्मूला भी होता है। तो फर्स्टली आपको ये साइन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, आप इन फॉर्मूलाज को अलग से नोट कर लो क्योंकि ये यूज होंगे, कहीं पे भी आ सकते हैं, तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2 बाई पाई लिमिट, तो अब होगी नहीं, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस उनका स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर,
ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। देन माइनस साइन ए, हमारा ये तो है ना -1, माइनस साइन पी एक्स माइनस बी हो गया हमारा p cos px, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट तक। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन। डन। अब देखो, अब अगर आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ रहा है, आप 0 पुट करोगे, साइन 0 क्या होगा, 0। बट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 0 पुट करोगे 1 हो जाएगा, ये पूरी टर्म बन जाएगी। अगर इनफाइनाइट पुट करोगे, ये पूरी टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। बट 0 पुट करने के बाद हमारी ये वाली टर्म बच जाएगी। और अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं, तो एक ये तो हमारा प्लस के साइन के साथ रिप्रेजेंट होता है, हमारी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट होती है हमारी माइनस साइन के साथ। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos p इंटू 0, cos 0 होगा, cos 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, माइनस p। और एक हमारा क्वेश्चन में भी माइनस है, जो आगे लिमिट पुट करने पाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 बाई पाई p बाई p स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया है हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर। आप अपनी अकॉर्डिंग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बुक के अकॉर्डिंग इसे आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई कैसे नहीं गया, कोई से गलत नहीं काटेगा। बट ये है, आपको अगर बुक के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2p अपॉन अंडर रूट पाई p स्क्वायर प्लस 1। कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों चीजें ही सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया होगा आप लोगों का। अब हम हमारे कोसाइन की तरफ चलते हैं। अब हमारा ये आपका हो गया होगा डन। अब हमारे कोसाइन ट्रांसफॉर्म की तरफ चलते हैं। नाउ वी नो द कोसाइन ट्रांसफॉर्म फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सॉरी फोरियर, ठीक से लिख लेना, समझ आ रहा है, क्योंकि मैं वर्डिंग करती रहती हूँ तो उसमें आप लोगों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये हमारा फोरियर कोसाइन का फॉर्मूला क्या होगा, फोरियर कोसाइन का फॉर्मूला वही होगा जो यहाँ पे हमारे साइन का होगा। या कोई चेंज आएगा, नहीं कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। क्या आ जाएगा, एफ, यहाँ पे डैश आ जाएगा, सी पी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे अंडर रूट 2 से 2 बाई 0 से इनफाइनाइट, अंडर रूट 2 बाई पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ x cos px dx। ये आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बाई पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स cos px dx। ये आ गया आपका। अब जैसे कि मैंने आपको e की पावर माइनस एक्स, ये लिमिट का आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे क्या लिमिट है। आपके क्वेश्चन का पूरा रूप लिमिट से चेंज हो सकता है, तो लिमिट याद रखना कहाँ पे क्या लगनी होगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने साइन का फॉर्मूला बताया, यहाँ पे कोसाइन का भी फॉर्मूला है, तो मैं वो बताने जा रही हूँ, उसे अच्छे से नोट कर लेना। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए, e की पावर एक्स, सॉरी e की पावर ax cos bx dx इज इक्वल्स टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx माइनस b साइन bx। ये आपका इसका फॉर्मूला होने वाला है, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होने वाला है हमारी इस पूरी टर्म का, यानी कि अब हम इस पूरी टर्म को यहाँ पे a को रिप्लेस कर देंगे, ये जो हमारे -1 से, और b को रिप्लेस कर देंगे p से। हम अब इसे पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 2 बाई पाई लिमिट तो अब लगने की जरूरत है नहीं, क्या आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस p स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस cos px प्लस p साइन px, ये आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे लिमिट पुट करनी है 0 से इनफाइनाइट, वही सेम चीज होगी यहाँ पे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 बाय 1 प्लस p स्क्वायर।
क्योंकि जब यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, जीरो पुट करने पे ये टर्म भी हमारी खत्म हो जाएगी। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो ये आप डायरेक्टली चीजें समझ सकते हो, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? अंडर रूट 2/पाई 1/1 प्लस पी स्क्वायर। अब आप इसे अंडर रूट 2/1 प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट पाई इस तरह से डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका हो गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ डैश। ये आपका हो चुका है आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस, आप मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब देखो आपके एग्जाम में कम से कम 2 महीने कम से कम है। अब आपको बहुत स्पीड से सिलेबस है, 10 से 15 दिन का भी नहीं बचा। अगर मैं आधा घंटे की वीडियो डालूँ आपके लिए, ये सिलेबस 15 दिन का भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लेट लगेंगे, उनके लिए ये है कि हम एक वीडियो देख के हो जाएगा, बट ये है वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आप आराम से देख सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए स्पेशली है कि भाई ये छोटी वीडियो देखो, एक दिन में इतना होगा, काम खत्म। अब भाई अगर इतना टाइम है तो मैं स्लो इसलिए कराई क्योंकि मैंने काफ़ी पहले सिलेबस आप लोगों का स्टार्ट कर दिया था। मैंने बहुत लेट स्टार्ट नहीं किया कि आप लोगों को बहुत जल्दी खत्म कराना है। मैंने अच्छे खासे टाइम पहले स्टार्ट कर दिया जिससे कि मैं स्लोली आपका सिलेबस कवर करा सकूँ। तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना, सिलेबस नहीं होगा कैसे होगा, हो जाए। सो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।